हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दिलकुश टेक्निकल क्लासेज में। और दोस्तों आज हम करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन। सबसे पहले देखते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर ड्यू टू फ्लो ऑफ। कंडक्टर में किसी कारण फ्लो होता है भैया? केवल इलेक्ट्रॉन के कारण करंट फ्लो होता है। जैसे सॉलिड होगा तो उसमें ओनली इलेक्ट्रॉन के कारण करंट फ्लो होगा, और लिक्विड होगा तो इसमें फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन एंड आयन दोनों के कारण, जो भी पॉजिटिव नेगेटिव आयन होंगे। और गैसेस में ओनली आयन्स के कारण फ्लो होगा, इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स के कारण फ्लो होगा करंट। दोस्तों आपको याद रखना है, सॉलिड में करंट फ्लो होगा ओनली इलेक्ट्रॉन के कारण, और लिक्विड में इलेक्ट्रॉन और आयन्स बहुत दोनों के कारण, और गैसेस में केवल आयन्स के कारण। हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज़ द, क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? क्या होता है भैया? मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रीडोमिनेंटली इन वन डायरेक्शन होता है। बिल्कुल सही, इसमें बी आएगा दूसरे में। देखो क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन इधर की डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं सब इलेक्ट्रॉन, तो करंट क्या होगा? इधर की डायरेक्शन में फ्लो होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। सभी इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने चाहिए तभी करंट फ्लो होगा लगा। तो इसमें क्या आ जाएगा? एन इलेक्ट्रिक करंट इज मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रीडोमिनेंटली इन वन डायरेक्शन। अब हम बात करते हैं इन गैसेज द फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू। दोस्तों मैंने आपको बताया गैसेज में किसी कारण ओनली आयन्स के कारण फ्लो होता है, ओनली पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स के कारण फ्लो होगा। द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर क्यूजिंग फॉर फ्लो ऑफ करंट। देखो दोस्तों, अब मैं ये वाला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ आपको क्या होता है। देखो इलेक्ट्रिक वोल्टेज क्या करता है? इलेक्ट्रिक वोल्टेज क्या है? एक फोर्स है जो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को भेजता है। तो भैया मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या हो गई करंट फ्लो के लिए? एक वोल्टेज सोर्स होना चाहिए। क्या करेगा भैया? जो भी फोर्स प्रोवाइड कर, फोर्स लगाएगा, ये किस पे लगाएगा? फोर्स इलेक्ट्रॉन पे। तो एक वोल्टेज सोर्स होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए? कंडक्टर, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो सके। और जैसे ही हमने यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगाया तो ये फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन इधर की डायरेक्शन में फ्लो होंगे और करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने लग जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इधर की साइड फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होने लग जाएगा। एक बार मैं दिखा देता हूँ, द काटा पीसी हो गई। देखो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है करंट के फ्लो होने के लिए? तो वोल्टेज सोर्स चाहिए। जैसे ये वोल्टेज सोर्स लगा दिया अपन ने, ये प्लस ये माइनस, ये कोई कंडक्टर है अपने पास, है ना, जैसे कंडक्टर है। तो यहाँ पे क्या हुआ? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ क्या फ्लो होंगे? इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गई है। तो एक कंडक्टर चाहिए और एक वोल्टेज सोर्स चाहिए। वोल्टेज सोर्स क्या करेगा? फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रॉन पे, और कंडक्टर में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। जो भी कंडक्टर होगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ये फोर्स लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो होंगे, तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करंट वेलोसिटी थ्रो ए कॉपर कंडक्टर बहुत कम होती है, ये माइक्रोमीटर सेकंड की होती है, आपको याद रखना है। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन होती है स्पीड ऑफ लाइट के, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, और ये होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है v = म्यू। यहाँ पे क्या है? v क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और म्यू क्या है? मोबाइलिटी है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये बहुत कम होती है दोस्तों इसकी कंपैरिजन में। और द करेक्ट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ क्या था? v = IR। ये सही फॉर्म है, ये भी सही है। v प्रपोजल आर कॉन्स्टेंट है तो v प्रोपोर्शनल टू आई, ये भी हो गया। और थर्ड क्या कहता है? v = IR, ये सी आ जाएगा इसमें। इसमें दोनों आ जाएंगे, क्योंकि देखो ये भी सही है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो v प्रोपोर्शनल टू आई हो जाएगा। तो अबाउ बी एंड सी आ जाएगा, दोनों आंसर सही है इसमें। बी एंड सी है तो आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन आ जाएगा, इसमें बी और सी है। हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, द कंडीशन फॉर वोल्टिटी ऑफ ओम्स लॉ। देखो ओम्स लॉ की कहता है
इसके लिए कंडीशन क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट टेम्परेचर पे V प्रोपोर्शनल टू I होगा। अब जैसे दोस्तों अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं लेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, RT इक्वल टू R0 1 प्लस एल्फ़ा डेल टी। ये टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो यहाँ पर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो R कांस्टेंट नहीं होगा, तो ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। इसलिए ऑलवेज हम बोलते हैं कि ओम्स लॉ की कंडीशन क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। तो आंसर क्या जाएगा, ए। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओम्स लॉ इज़ एप्लीकेबल टू ओनली कंडक्टर के लिए एप्लीकेबल होता है ये दोस्तों, आपको याद रखना है। ओम्स लॉ ओनली कंडक्टर के लिए एप्लीकेबल होता है, तो नन ऑफ दीज आ जाएगा इसमें आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करंट रिगार्डिंग रेजिस्टेंस। देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, कोई भी मटेरियल की वो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो उससे इलेक्ट्रॉन के फ्लो का अपोज करता है। अब देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द इनहेरिटेंस बाय विच द कंडक्टर अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का अपोज करें या फ्लो ऑफ करंट का अपोज करें। मतलब किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस वह प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो उसे इलेक्ट्रॉन के फ्लो का या करंट के फ्लो का अपोज करता है। थैंक यू दोस्तों, ये 10 क्वेश्चन बताए मैंने। अब आगे कंटिन्यू करूँगा। मैं एसएससी जेई के लिए ये सीरीज स्टार्ट किया मैंने, सारे एग्जामों के लिए, इलेक्ट्रिकल के, ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। थैंक यू दोस्तों।